तो बच्चों अभी मैं आपको जिन बातों का डिस्कशन करके बता रहा हूँ वो बातें सारी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना होगा। इससे पहले मैंने आपको इतनी बातों का डिस्कशन करके ऑलरेडी बता दिया था और मेन मेन क्वेश्चन सब करा दिए थे। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ नई हेडिंग्स का, तो आपको वहाँ पे जरूर ध्यान देना होगा। और बच्चों इससे पहले जो उसमें क्वेश्चंस थे वो बेसिकली क्लास 8th के हैं, अगर आपको ना आए तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है। द हेडिंग इज द हेडिंग इज रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए हेडिंग डालिए, रिलेटिव एटॉमिक मास। चलिए तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास या इसको हम लोग शॉर्ट में एटॉमिक वेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक वेट भी कहते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले एटॉमिक वेट या रिलेटिव एटॉमिक मास हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना है ग्लूकोज का। ये पार्ट आपको फाइंड करना है ग्लूकोज का, C6H12O6। ग्लूकोज का क्या सभी लोग जानते हैं निकालना किस तरह से निकाला जाता है? क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होता है? 1 होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 16 होता है। तो ये बच्चों मास नंबर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये आपको लर्न होने चाहिए, और नहीं लर्न है तो आप इसको हमारे साथ करते चले जाइए। चलिए बच्चों ग्लूकोज का आपको निकालना है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। कैसे निकालेंगे? आप लिखेंगे 6 × 12, हाइड्रोजन का हो गया 12 × 1, ऑक्सीजन क्या हो गया 6 × 18, नहीं ऑक्सीजन का कितना होता है 60, 6 × 60। ये हो गया बच्चों, इस तरह से आपको निकालना होता है। ठीक है, तो बच्चों जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 12 सिक्सा क्या होता है 72, 12 1 जा 12, 16 सिक्सा 96। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा बच्चों 180 AMU, या सिर्फ आप U भी लिख सकते हैं। AMU का बच्चों पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। तो बच्चों आपको आज के बाद याद हो जाना चाहिए जो बेसिकली ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। ये आपको याद करना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपने पिछले टर्न पे कार्बन डाइऑक्साइड का देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड का तो क्लास 8th में भी था, उसका क्या होता है 44। चलिए बच्चों नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं केन शुगर का। केन शुगर मतलब चीनी भी आप उसको कह सकते हैं बच्चों, केन शुगर। केन शुगर का मतलब होता है C12H22O11। चलिए बच्चों इसका हम निकालना स्टार्ट करते हैं। कार्बन का एक का क्या होता है 12, तो 12 × 12, हाइड्रोजन 22 × 1, ऑक्सीजन का 16 × 11। तो बच्चों ये आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इसको प्रॉपर्ली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 342 AMU। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों अब तो आप मोलर मास तो निकाल ही लेंगे एग्जाम में, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोग दूसरा पार्ट करते हैं, सी पार्ट। उसमें लिखा है ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि ब्लू विट्रॉल होता है, ग्रीन विट्रॉल होता है, व्हाइट विट्रॉल होता है। लेकिन आप फिर भी नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ ब्लू विट्रॉल का नाम क्या होता है। ब्लू विट्रॉल का नाम होता है कॉपर सल्फेट। क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स। ये होता है बच्चों ब्लू विट्रॉल का नाम। चलिए ब्लू विट्रॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CuSO4.5H2। इसका बच्चों आपको मोलर मास निकालना है। तो बच्चों एग्जाम में ऑलरेडी आपके पास कॉपर का गिवन होगा, आप जरा अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपके पास कॉपर का गिवन है विच इज 63.5। आप लिखेंगे 63.5। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का हो गया 16 × 4। ये तो बच्चों किसका हो गया? कॉपर सल्फेट का हो गया। उसके आगे क्या लिखा है 5 मोल वाटर। तो बच्चों मैंने आपको रटवा दिया है कि वाटर का क्या होता है 18 होता है, तो 5 मोल वाटर है तो कितना हो जाएगा 5 × 18 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपके पास ब्लू विट्रॉल का मोलर मास। अगर आप इसको सम करेंगे तो ये सम आएगा 249.5 एटॉमिक मास यूनिट। आई थिंक ये आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि किस तरह से आपको रिलेटिव मास निकालना होता है। चलिए उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट वाला अमोनियम सल्फेट। दिस इज योर अमोनियम सल्फेट। इसका भी बच्चों आपको मोलर मास निकालना है, या इसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, जो आप नाम देना चाहें।
कैसे निकालेंगे बच्चों? सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, ये जो नीचे 2 दिया है उससे आपको क्लियर हो रहा है कि नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो आप ऐसा करो, पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा N2H8SO4। आई थिंक अब तो क्लियर है कि इसमें नाइट्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 8 है, एक सल्फर का है और 4 ऑक्सीजन का। कैसे निकालेंगे बच्चों? एक नाइट्रोजन का होता है 14, तो 2 हो गए तो 2 × 14। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 8 हाइड्रोजन हो गए 8 × 1। सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16, 16 × 4। चलिए बच्चों, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 132 AMU, दैट मींस एटॉमिक मास यूनिट। आई थिंक बच्चों आपको ये पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमने किस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला है। तो बच्चों ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम इसको एग्जाम में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके पास एग्जाम में बहुत सारे रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए आने वाले। चलिए बच्चों, अब हमारे पास है नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों और भी इजी होती है, बस आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, इसका क्या मतलब होता है बच्चों? बहुत आसान होता है। सबसे पहले जैसे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि परसेंटेज कंपोजिशन, जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताओ वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, तो सबसे पहले आप क्या करो, वाटर का मोलर मास लिखो। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 होता है। अगर मैं पूछूं इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है, तो एक काम करना, ऑक्सीजन का जो भी हो एटॉमिक मास वो ऊपर लिख देना। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? एक ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, डिवाइडेड बाय हमेशा टोटल मास लिखना। टोटल मास कितना है मॉलिक्यूल का? 18 × 100। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। इवन अगर आप हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते। हाइड्रोजन इसमें कितने? 2 है, तो 2 का कितना होगा एटॉमिक मास? 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 18 × 100। तो बच्चों ये हाइड्रोजन का परसेंटेज आ गया। किसका आ गया? हाइड्रोजन का परसेंटेज निकल करके आ गया। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर होगी पिक्चर किस तरह से परसेंटेज निकाला जाता है। इसके अलावा बच्चों आप यूरिया में नाइट्रोजन का भी कंपोजिशन निकाल सकते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, वो कितना होगा। तो मैं अब आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करके बताता हूँ। अभी जो बताया था वो एक एग्जाम्पल था कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का परसेंटेज कैसे देखते हैं। जैसे बच्चों आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेट द परसेंटेज, ये देखो परसेंटेज का सिंबल है, ऑफ नाइट्रोजन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो यूरिया में आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम यूरिया का ओवरऑल मास निकालेंगे। तो यूरिया का मास कैसे निकालेंगे? कहोगे सर निकाल लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हमने कहा नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर नाइट्रोजन का 14, फिर हाइड्रोजन का 2। ये आ गया बच्चों। जब आप इसको बच्चों सम करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 60 आ जाएगी। कितनी आएगी? 60। अब इसमें क्या पूछा गया बच्चों? नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो बच्चों इसमें नाइट्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम। एक एटम का कितना होता है? 14, तो 2 एटम का होगा 14 × 2, दैट मींस 28, डिवाइडेड बाय टोटल मास व्हिच इज 60 × 100। तो बच्चों ये आ गया आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 46.6% अप्रोक्सीमेटली। मेरे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये चुटकियों का काम है। कैसा काम है? चुटकियों का। चुटकी बजाते ही परसेंटेज कंपोजिशन निकाल आता है। आप एक क्वेश्चन और देखिए, तब आपको अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने होंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट, मैं दोबारा लिख देता हूं, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ
calculate the percentage composition of various elements. Various elements मतलब सारे एलिमेंट्स किसमें निकालने हैं? इन सोडियम कार्बोनेट। तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट में सभी का परसेंटेज निकालना है, जिससे जिससे सोडियम कार्बोनेट मिलके बना है, मतलब सोडियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट का रिलेटिव मोलर मास निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? 2 × 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 × 3। इसको बच्चों जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 106 AMU। अगेन बच्चों AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, जो लेटर आप सीखेंगे कि व्हाट इज दिस, लेकिन अभी आपको यूनिट याद रखनी है कि मोलर मास की यूनिट आपको AMU लिखनी होती है। चलिए तो मैंने लिख दिया। अब बच्चों सीधा सीधा देखो हम निकालते हैं सोडियम का परसेंटेज। तो सोडियम इसमें कितने हैं? 2। एक सोडियम का होता है 23, तो 2 का हो जाएगा 23 × 2 डिवाइडेड बाय पूरा मोलर मास इनटू 100। ये आ गया बच्चों सोडियम का परसेंटेज। फिर क्या निकालोगे? कार्बन। कार्बन इसमें कितना है? 12 डिवाइडेड बाय 106 × 100। ये कार्बन का। उसके बाद बच्चों ऑक्सीजन का निकालोगे। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 × 16 डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ये बच्चों ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। देखा बच्चों कितना आसान है परसेंटेज निकालना, आसान है ना। अब बच्चों आपके पास दो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लास में भी क्लियर कर दिए कि मोलर मास कैसे निकालते हैं वंस अगेन, और फिर मैंने क्लियर किया कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको लर्न करने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको आप लर्न रखेंगे। उसका नाम होता है, जैसे आपने सुना है ना, आपने सुना है ब्लू विट्रॉल। आप ब्लू विट्रॉल को याद कर ले चुके हैं और मन की आपने काफी बार देखा भी है, विच इज कॉपर सल्फेट .5H2। वैसे ही आपने ग्रीन विट्रॉल भी देखा है ना। ग्रीन विट्रॉल का फॉर्मूला आप सबको पता है, FeSO4.7H2। उसी तरह से बच्चों आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए आज के बाद। क्या कहते हैं? मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला बच्चों मैं आपको लिख के बता रहा हूं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है अमोनियम सल्फेट। सबसे पहले लिखेंगे अमोनियम सल्फेट, फिर लिखेंगे फेरस सल्फेट, और फिर लिखेंगे 6H2। तो उसको हम लोग कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। बेसिकली मोहर सॉल्ट होता है, मतलब अमोनियम का सल्फेट लिखो, फेरस का सल्फेट लिखो, और उसमें वाटर के क्रिस्टल्स लगा दो 6 मोल, उसे हम लोग कहते हैं मोहर सॉल्ट। तो बच्चों मोहर सॉल्ट में भी यही काम करना होता है कि परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है हर एलिमेंट का। बाय द वे उसको अभी हम कर नहीं रहे, आपको सबसे पहले ये जो 3 फॉर्मूले लिख के दिए ये आपको लर्न हो जाने चाहिए, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल और मोहर सॉल्ट। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग बाद में करते हैं और एक्सरसाइज के डिस्कशन के साथ इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।